नमस्कार दोस्तों। तो गाइज यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ऑल ए जेई एग्जाम के बारे में। लेकिन उससे पहले गाइज स्वागत है सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में तहे दिल से गाइज आप सबका अपना प्यारा चैनल। तो गाइज यहाँ पे जनरली हम देखते हैं कि वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम है ना, लाइक एसएससी जेई, आरआरबी जेई, पावर ग्रिड हो गया हमारे पास में, या फिर यूपीपीसीएल, एमपीपीईबी, या फिर यूकेपीएससी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो डिफरेंट स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे हमारे पास में पीओसीज होते हैं ना। एनएचपीसी हो गया हमारे पास में है ना, और आपका आईओसीएल हो गया। तो यहाँ पे तमाम ए जेई की जो वैकेंसीज है गाइज हमारे पास में निकलती है। क्या यहाँ पे हर एक एग्जाम के लिए डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए? क्या फिर सारे एग्जाम्स को एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं? और क्या यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जो हमें यहाँ पे अडॉप्ट करने चाहिए, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस किस तरीके से आपको जो प्रिपरेशन है जीरो लेवल से स्टार्ट करना है एडवांस लेवल तक। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा सिलेबस फॉर ऑल ए जेई एग्जाम है ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिलेबस के बारे में ऑल ए जेई एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ पे जो सिलेबस है गाइस हमारा क्या होता है बताइए। आपका जो सिलेबस है गाइज हमारे पास में, जो आपका सिलेबस है ना, तो सिलेबस गाइज हमारे पास में यहाँ पे होता है, दो पार्ट होते हैं। एक बार गाइज आपका टेक्निकल पार्ट होता है, और दूसरा होता है मेरे पास में नॉन टेक्निकल पार्ट होता है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें नॉन टेक्निकल आपका नहीं पाया जाता है ना। बस यहाँ पे अगर बात करें तो रेशियो डिफरेंट हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे दोनों ही आपके कैसे हो जाते हैं गाइज, आपके इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। कैसे होते गाइज हमारे पास में, बोथ आर द इक्वली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप लोग करते क्या है, या तो यहाँ पे ज्यादा फोकस करते हैं या तो यहाँ पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार पहले इनका सिलेबस देखते हैं कि कॉमन सिलेबस क्या होगा सारे एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सबसे पहले गाइस टेक्निकल वाले पार्ट के लिए ना, तो जितने जेई के एग्जाम्स है गाइस हमारे पास में ऑलमोस्ट ए लेवल पे भी है ना, 2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारे पास में गाइस बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और यूटिलाइजेशन। ए लेवल की बात करें तो यहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट और ऐड हो जाते हैं हमारे पास में, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम हो गया हमारे पास में, और सिग्नल एंड सिस्टम हो गया हमारे पास में, और क्या हो गया EMFT हो गया हमारे पास में। ठीक है, एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके सब्जेक्ट और ऐड हो जाते हैं। नाउ टेल मी गाइज, यहाँ पे आपको लगता है कि आपको डिफरेंट प्रिपरेशन करनी चाहिए? नहीं ना, आपको आपकी जो बात है ना इसका अभी आपको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस एक सेकंड। तो ये गाइस हो गया हमारे पास में टेक्निकल सब्जेक्ट है ना। उसके बाद में बात करेगा नॉन टेक के बारे में, तो ये हमारे पास में नॉन टेक हो गया, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, जनरल साइंस हो गया, जनरल स्टडीज हो गया, करंट अफेयर, और कहीं कहीं आपकी जो जनरल इंग्लिश है ये भी पूछा जाता है, लाइक DMRC और इन सब में है ना, जनरल इंग्लिश। तो ये हमारे पास में गाइस क्या है, कॉमन सिलेबस है आपका। ठीक है, इवन तो अगर पेपर 1 नॉन टेक होता है तो नॉन टेक का भी हमारे पास में ये पेपर 1 का कॉमन सिलेबस हो गया। अब यहाँ पे गाइस प्रिपरेशन कैसे करें, ये मैंने 2 लाइन लिखी गाइस। अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो गाइस, ट्रस्ट मी, अपने जीवन में इन 2 लाइनों को एक बार बस उतार के देखिएगा। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा गाइस जिसमें आप सिलेक्ट ना हो पाए। वंस यू हैव द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, एग्जाम डजंट मैटर। आप एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए है ना, यहाँ पे एक साइड मैंने क्या ले लिया, जैसे एप्टी ले लिया, ठीक है, और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे टेक्निकल में लेट्स सपोज बेसिक इलेक्ट्रिकल, दैट इज द नेटवर्क, ये ले लिया। नाउ टेल मी, क्या आरआरबी जेई का पेपर जो बनेगा इसे एलियन बनाएंगे, और एसएससी जेई का जो पेपर बनेगा इसे मंगल ग्रह के लोग बनाएंगे, या फिर यूपीपीसीएल का जो पेपर बनेगा गाइस इसे कौन बनाएगा, इसे शुक्र ग्रह के लोग बनाएंगे? नहीं ना, डिफरेंट प्लेनेट से लोग तो नहीं आएंगे ना पेपर बनाने के लिए। हमारे पास में जो एप्टीट्यूड है, ऐसा नहीं कि इसे अमेरिका वाले बनाएंगे, ऐसा नहीं कि इसे फ्रांस वाले बनाएंगे। जाहिर सी बात है, ये आपका जो पेपर है कोई ना कोई पर्सन ही सिलेक्ट करेगा, वो भी इंसान ही है हमारा। तो वंस यू हैव द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट देन एग्जाम डजंट मैटर। तो यहाँ पे क्यों ना गाइस, चाहे टेक हो चाहे नॉन टेक, आप जीरो लेवल से उसको पढ़ना स्टार्ट करो, और जीरो लेवल से लेके कहां तक जाइए, आप एडवांस लेवल तक जाइए। कहां तक जाइए, जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जाइए। सर जेई के लेवल में तो उतना नहीं आता, कौन कहता है गाइस, कौन कहता है? आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेपर उठा के देखिएगा जहां पे काफी टफ पेपर आया है जेई लेवल का। तो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन, नॉट फॉर द गुड कंडीशन। अगर अच्छा होगा तो वो तो भैया सभी यहाँ पे कर ले जाएंगे लल्लू राम पेपर को, है ना। अगर मान लीजिए वर्स्ट पेपर हुआ तो तब आपकी नॉलेज काम आएगी कि नहीं आएगी। तो प्रिपरेशन ऐसी करना है मेरे लाल कि एक अगर सीट हो हमारे पास तो एक सीट पर भी हम दावेदारी वहां पे दे सकें कि यस आई एम डिजर्व इट। तो यहाँ पे जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक आपको प्रिपरेशन करनी है।
अब देखो आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई भी आप सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी मान लीजिए एक्स हमारे पास में क्या है, सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया, ठीक है। एफ सब्जेक्ट में आप जैसे यूनिट 1 आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है, यूनिट 1 आपने कंप्लीट कर लिया। उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे एक बार, है ना, ट्वाइस एक बार रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि कोई ऐसा पॉइंट है जो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता। एक बार कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद में आप क्या जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे जाइए, है ना, सीधा सीधा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जाइएगा। डिफरेंट ऑथर्स यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस आपके पास में अवेलेबल है, ये लगा लिया। इसको अब दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए कि यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए, ना, कितने क्वेश्चंस राइट हुए, कितने क्वेश्चंस हमारे रॉन्ग हुए ना। अब एक और बात आपको बताने जा रहा हूँ, जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट, आपका सही हुआ क्वेश्चन तो क्यों हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ, क्या आपने तुक्का मारा या आपको सच में कॉन्सेप्ट आते थे, है ना। तो अब यहां से आप अपने आप को क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे अपने आप को यहां से, ठीक है। और उसके बाद में वंस अगेन फिर पे किस पे जाएंगे, रिवीजन पे जाएंगे और देखेंगे कि जहां से आपके जो कॉन्सेप्ट गलत हुए तो उनको मेक अ स्ट्रॉन्ग। इस तरीके से गाइज आपकी एक जो नींव है, नींव बहुत मजबूत भरेगी और उसके ऊपर बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी, है ना। हवाई में चीजें मत कीजिएगा आप। यहाँ पे जो स्टार्टिंग हमेशा कैसे करो गाइस, स्लो मोशन में करो। स्टार्टिंग हमेशा कैसे करनी गाइस, आपको स्लो मोशन में करनी है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाते जाइए जिससे आपका सैचुरेशन कभी नहीं आएगा ना। अब अगर बात करें प्रिपरेशन की, तो देखो या तो आप सेल्फ कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है ना, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की। अगर आपको लगता है कि एक ऐसी प्रिपरेशन करना है जीरो टू एडवांस लेवल जिसमें सारे के सारे एग्जाम्स आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है, लाइक स्टेट एग्जाम, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, व्हाटएवर द एग्जाम, तो यहां पे गाइस आपको इनरोल करना होगा किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग महापैक में, ठीक है। और ये जो महापैक है ना, एक तरीके की जैसे महाराजा थाली होती है ना, उसके अंदर सब कुछ आपको मिलता है, सेम इसी तरीके से आपको मिलता है ना, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। अलग अलग बैचेस, जैसे मान लीजिए 2500 का एक बैच लिए, 2500 का दूसरा बैच लिए, 5000 रुपए दे दिए, ये सब बेटा नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। आपको यहाँ पे जो महापैक है गाइस, डबल वैलिडिटी अभी चल रहा है, डबल वैलिडिटी में गाइस ये किसके लिए मिलेगा हमको, ये गाइस आपको मिलेगा 2 ईयर्स में, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए। और महापैक में जितने भी बैचेस है ना, सबका इंक्लूजन आपको रहता है, ऑल, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे हमारे अपकमिंग बैच हो, लाइव रिकॉर्डेड, एवरीथिंग गाइस, सारे के सारे महापैक में ये मिलता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सिलेक्शन का साथी बोला जाता है। अब गाइस यहाँ पे आपको एनरोलमेंट कैसे करना है, अड्डा 24/7 में जाएंगे, ऑल एजेई में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे, वहां पे महापैक आपको दिख जाएगा और पर्टिकुलर जो बैचेस हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। उसके बाद आपको ये जो डबल वैलिडिटी है वो वहां पे दिख जाएगी, कोड। अब वहां पे एक कोड ऑलरेडी लगा होगा, उसको हटा देना, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मैं कोड बताने जा रहा हूँ उस पर 78% के बियॉन्ड आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरी गाइडेंस के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट यानी कि 78% से ऊपर डिस्काउंट पाने के लिए Y433 Y433 कोड का यूज करना है, ठीक है। और साथ ही साथ गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो डेली मेरी यूट्यूब की क्लास है ना, डेली जो यूट्यूब की क्लास है गाइस, ये कितने बजे होती है, शाम के 6 बजे होती है, और ये क्लासेस सबके लिए फ्री होती है इंजीनियर्स अड्डा पे, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एस्पिरेंट्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, अपने कलीग्स के साथ में और जो भी आपके मित्रगण उनके साथ में शेयर कीजिए, सो उन्हें भी एक राइट डायरेक्शन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, एंड सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।